गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 9। आप सभी को का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, सबसे पहले पहुंचे। और ये क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर 9 है, और जो कि सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार पूछे जाने प्रश्न हैं। रेलवे नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम प्रीवियस ईयर MCQ है। RML SGPGI KGMU लखनऊ, UNORSET UP SSC ANM GNM एग्जाम, ऑल स्टेट CHO एग्जाम बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर सीन इन ECG रीडिंग इन पेशेंट विद हाइपोकैलेमिया। इसमें ये पूछा गया है कि वो कौन सा चेंजेस है जो कि ECG में की रीडिंग में दिखाई देता है पेशेंट में हाइपोकैलेमिया के साथ। तो इसके सब ए टाल एंड पीक, टी वेव, शॉर्ट एंड QT इंटरवल, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, ऑल ऑफ दी अबव कौन से हैं? तो इसमें सभी जो रीडिंग है वो दिखाई देती हैं, ये ECG रीडिंग में दिखाई देती हैं हाइपोकैलेमिया के पेशेंट में। टाल एंड पीक टी वेव होगी, शॉर्ट एंड QT इंटरवल होगा, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होगा। तो इसका राइट आंसर डी सही है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिकल डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, मतलब जो क्लासिकल डेंगू फीवर होता है ट्रांसमिटेड होता है किसके द्वारा? तो एडीज मॉस्किटो के द्वारा। राइट आंसर ए सही है, राइट आंसर ए सही है, राइट आंसर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, BMI यानी जिसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स इज आल्सो नोन एज, और इसको और किस नाम से जानते हैं? बॉडी मास इंडेक्स को और एक नाम दिया जाता है, वो कौन सा है? तो राइट आंसर सही है ए, क्यूटलेट इंडेक्स। क्यूटलेट इंडेक्स के नाम से जानते हैं BMI को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, इशिहारा चार्ट इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ, ये इशिहारा चार्ट है वो यूज किया जाता है किसके असेसमेंट के लिए? इशिहारा चार्ट को यूज किया जाता है किसके असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है? तो राइट आंसर बी सही है, कलर विजन के लिए। जो इशिहारा चार्ट है वो यूज किया जाता है कलर विजन को असेसमेंट करने के लिए। राइट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे और आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, विच गेज कैनुला इज यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो कौन सा गेज कैनुला है जो यूज किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? तो इसका राइट आंसर सही होगा भी 18 जी, ग्रीन कलर। 18 नंबर का 18 नंबर का 18 नंबर का कैनुला यूज करते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डज द इन्फेंट वेट गेट डबल इन रिलेशन टू बर्थ वेट, मतलब जो इन्फेंट है उसका वेट डबल हो जाता है बर्थ वेट से किस टाइम पर, कौन से मंथ पर? तो इसका राइट आंसर सही होगा ए, 5वें मंथ पर जो इन्फेंट का वेट होता है वो डबल हो जाता है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका राइट आंसर सही होगा, क्या होगा? व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ नारकोटिक्स, जो नारकोटिक्स का एंटीडोट है वो क्या है? राइट आंसर ए सही है, नैलेक्सोन। राइट आंसर ए सही है, नैलेक्सोन। जो नारकोटिक्स का एंटीडोट है वो नैलेक्सोन है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और आंसर बताइए, क्या आंसर होगा?
द कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए इज। जो कॉमन रूट है हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन होने का वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही होगा बी, फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट है, फीको ओरल रूट है, फीको ओरल। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द नॉर्मल रेंज ऑफ CVP। जो CVP है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी है? सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो इसका राइट आंसर सही है सी, 5 से 10 सेंटीमीटर H2O। जो नॉर्मल रेंज है वो CVP की तो वो है 5 से 10 सेंटीमीटर H2O। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे सभी लोग। तो द साइड इफ़ेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज। जो नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफ़ेक्ट क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफ़ेक्ट, तो नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफ़ेक्ट जो है उस हेडेक है, हेडेक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर GI ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर GI ब्लीडिंग, जो अपर GI ब्लीडिंग होती है उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर सही होगा ए, गैस्ट्रिक अल्सर। मोस्ट कॉमन कारण है अपर GI ब्लीडिंग का वो गैस्ट्रिक अल्सर है। राइट आंसर ए सही है, राइट आंसर ए, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, BCG इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो BCG का यूज किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो राइट आंसर सही है सी, कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के ट्रीटमेंट करने के लिए BCG यूज का प्रयोग किया जाता है। एक BCG का ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी किया जाता है। BCG का जो वैक्सीन लगाई जाती है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाई जाती है, वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। ए 60 years old man suffering from left colon cancer presented with acute left colon obstruction and the treatment of। तो एक 60 ईयर्स का ओल्ड मैन है जो कि सफ़र कर रहा है किससे? लेफ्ट कोलोन कैंसर से, और प्रेजेंट विद एक्यूट लेफ्ट कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें प्रेजेंट भी हो एक्यूट लेफ्ट कोलोनिक है, ये कोलोन ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ऑब्जेक्ट किया गया है, मतलब पता चला है ये एक्यूट लेफ्ट कोलोनिक ऑफ, एक्यूट है, क्रोनिक नहीं। एक क्रोनिक होता है, एक्यूट होता है। तो ये एक्यूट लेफ्ट कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है। और द एंड द ट्रीटमेंट इज, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? प्राइमरी सिस्टेक्शन एंड हार्टमैन प्रोसीजर। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए, प्राइमरी रिसेक्शन और हार्टमैन प्रोसीजर करेंगे। हार्टमैन एक जो है 60 वर्ष का आदमी है और उसे लेफ्ट कोलोन कैंसर है और प्रेजेंट जो कि एक्यूट है, एक्यूट। और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे? तो प्राइमरी सेक्शन रिसेक्शन एंड हार्टमैन प्रोसीजर करेंगे उसके अंदर। राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर इज। मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर है वो किसका है? सेमियोमा। राइट आंसर ए सही है, इसका राइट आंसर ए, सेमियोमा। जो सेमियोमा है वो मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर है। राइट आंसर ए सही है इसका। 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे और आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। 15 क्वेश्चन नंबर 15,
मोस्ट कॉमन साइट टू पुट ए चेस्ट ड्रेन इन केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। The most common site to put chest drain in case of pleural diffusion। इसमें मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? जब पुट मतलब रखेंगे एक चेस्ट ड्रेन में, इन द केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन के केस में चेस्ट ड्रेन करेंगे तो कौन से साइड पे करेंगे? सबसे मोस्ट कॉमन साइट जो है वो कौन सी है चेस्ट ड्रेन करने के लिए? तो इसका है 7th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन पर। 7th इंटरकोस्टल स्पेस है मिड एक्सिलरी लाइन पर। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस कोजिंग हेड एंड नेक कैंसर। जो वायरस है वायरस कोजिंग हेड एंड नेक कैंसर, तो कौन सा वायरस है जिसके कारण हेड और नेक कैंसर होता है? तो EBV। राइट आंसर सही है ए। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल आर फीडिंग ट्यूब एक्सेप्ट, मतलब सभी फीडिंग ट्यूब हैं एक को छोड़कर, एक जो है फीडिंग ट्यूब नहीं है। फ्रेसा ट्यूब, राइस ट्यूब, PEG ट्यूब, ये सभी जो हैं वो फीडिंग ट्यूब हैं, लेकिन टी जो ट्यूब है वो फीडिंग ट्यूब नहीं है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल आर टाइप ऑफ ईसोफेगल सर्जरी, मतलब सभी जो हैं ईसोफेगल सर्जरी के टाइप हैं एक को छोड़कर, एक्सेप्ट एक नहीं है। तो जो वो है साइटो रिडक्टिव, जो आइवोलेविस आइवोलेवर और एमसीक्यून्स ट्रांसीथल ट्रांसिएटल जो है वो, ये सभी हैं ईसोफेगल सर्जरी के प्रकार हैं, लेकिन एक कुछ जो नहीं है वो है साइटो रिडक्टिव। जो साइटो रिडक्टिव है वो ईसोफेगल सर्जरी का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर टी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर बताएंगे। AFP इज रेज्ड इन, जो AFP इज रेज्ड इन मतलब निकलता है या शुरू होता है कहाँ किसमें? तो HCC में। HCC में AFP रेज्ड होता है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड एट 12 मंथ। जो एक्सपेक्टेड हाइट है जो एक नॉर्मल चाइल्ड की वो 12 मंथ यानी 12 मंथ पर कितनी हो जाएगी? तो 12 मंथ पर हो जाएगी 75 सेंटीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर हो जाएगी एक्सपेक्टेड हाइट जो है एक नॉर्मल बच्चे की, वो है 12 मंथ पर कितनी हो जाएगी? तो 75 सेंटीमीटर। राइट आंसर सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताइए। इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग विद नॉर्मल रेस्पिरेटरी इज कॉल्ड। जो इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग की जो डेप्थ इंक्रीज्ड हुई है एक किसके साथ? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट के साथ, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपरपेनिया। राइट आंसर डी सही है। यहाँ यू की जगह बाई होगा, सॉरी यू की जगह बाई होगा, यहाँ पर बाई हाइपरपेनिया होगा। इसका राइट आंसर हाइपरपेनिया। राइट आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, व्हाट इज हाइपर इमेसिस ग्रेविडर्म। जो हाइपर इमेसिस ग्रेविडर्म है वो क्या है? तो राइट आंसर सी सही है, एक्सेसिव वॉमिटिंग। जो हाइपर इमेसिस ग्रेविडर्म क्या है? वो एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी वॉमिटिंग का ज़्यादा होना ही हाइपर इमेसिस ग्रेविडर्म कहते हैं। तो राइट आंसर 22 का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23
विच पोजीशन टू बी प्रोवाइडेड एन अनकॉन्शियस पेशेंट वाइल परफॉर्मिंग माउथ केयर, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे एक अनकॉन्शियस पेशेंट को माउथ केयर की परफॉर्मिंग के दौरान। तो इसका राइट आंसर सही होगा साइड लाइन। राइट आंसर डी सही है, साइड लाइन। जो साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि जो मुंह की लार है वो बाहर गंदी जो लार वगैरह है वो बाहर निकलती रहे साइड से, तो इसलिए साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे अनकॉन्शियस पेशेंट को जब माउथ केयर परफॉर्मिंग करेंगे या माउथ केयर के दौरान। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए और आंसर बताइए क्या है। विच एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग क्विज पुअर विजन एंड डिफिकल्ट इन कलर परसेप्शन, मतलब वो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जिसके कारण पुअर विजन यानी देखने में दिक्कत होती है, विजन लॉस होता है, पुअर विजन होता है, और डिफ़िकल्टी इन कलर परसेप्शन मतलब कलर को पहचानने में भी दिक्कत होती है। वो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर है, इसके कारण ये सब होता है, पुअर विजन एंड डिफ़िकल्टी इन कलर परसेप्शन। तो इसका राइट आंसर सही है इथम्ब्यूटोल। इथम्ब्यूटोल के कारण जो है पुअर विजन और डिफ़िकल्टी इन कलर परसेप्शन का सामना करना पड़ता है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। ए बेबी हुज वर्थ वेट इज 3 kg, एक बेबी है उसका बच्चा बर्थ के समय कितना है 3 kg। वाट विल बी हिज एक्सपेक्टेड वेट एट एज ऑफ 4 years, मतलब 4 years में उसका वेट कितना हो जाएगा। 4 वर्ष के एक बच्चा है उसका वजन जो है 3 kg है और उसका एक्सपेक्टेड वेट जो है कितना हो जाएगा 4 years के बाद, 4 years पर कितना वजन हो जाएगा उसका। तो उसका राइट आंसर सही है डी 16 kg, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा 4 साल में। तो राइट आंसर डी सही है, 16 kg हो जाएगा उसका भी। 4 गुना नहीं, सॉरी 3 kg था, तो जो 4 years में उसका वजन हो जाएगा 16 kg। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए और आंसर बताइए। कौन 26 व्हाट इज द नेम ऑफ ओपनिंग दैट कनेक्ट्स टू एट्रिया टू फीटल है, मतलब वो उसको व्हाट इज द नेम ऑफ द ओपनिंग दैट कनेक्ट्स टू एट्रिया ऑफ फीटल हेड, उसका क्या द ओपनिंग वो कौन सी जो खुली हुई है कनेक्ट जो ओपनिंग होती है उसका क्या नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओपनिंग दैट कनेक्ट टू एट्रिया ऑफ फीटल हेड, फीटल हेड की जो 2 एट्रिया कनेक्ट होती हैं और खुली होती हैं उसका क्या नाम है, तो उससे क्या कहते हैं। उसका राइट आंसर सही है सी, फोरामेन ओवेल कहते हैं उसे, उसका नाम है फोरामेन ओवेल। राइट आंसर सी सही है, फोरामेन ओवेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे 27 क्वेश्चन नंबर पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन कार्योटाइप 47 XXY इज सीन इन, तो वो कौन सी किस जेनेटिक कंडीशन में जो कार्योटाइप 47 हो जाता है और XXY दिखाई देता है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें कार्योटाइप जो है 47 होते हैं और जेनेटिक जो दिखाई देते हैं XXY के रूप में दिखाई देते हैं। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28। द एक्ट ऑफ रबिंग एन ऑयल इनटू द स्किन टू प्रोसीजर ए लोकल इफेक्ट इज नॉन एज, जब
हम किसी ऑयल को स्किन पर रबिंग करते हैं, रबिंग, तो लोकल इफेक्ट पर इस को हम क्या कहते हैं, रबिंग करने की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इनएक्शन। इनएक्शन, इसको हम कहते हैं इनएक्शन। जब ऑयल किसी स्किन पर रबिंग किया जाता है उस क्रिया को हम कहते हैं इनएक्शन। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द 29 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 29 और आंसर बताएंगे। द टर्म एफेक्सिया मीन्स, तो टर्म एफेक्सिया उसका मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर सही होगा बी, एब्सेंस ऑफ लेंस। तो टर्म एफेक्सिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लेंस। राइट आंसर बी सही है, बी। राइट आंसर बी सही है, बी। तो इस टर्म को क्या कहते हैं, एफेक्सिया, एब्सेंस ऑफ लेंस के टर्म को एफेक्सिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लेंस। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। द यूटेराइन फंडस हाइट ऑफ प्रेग्नेंट पेशेंट इन इज एट लेवल ऑफ द अम्बलाइकस हर प्रेगनेंसी इज अबाउट। मतलब इसमें पूछा गया है कि जो यूटेराइन फंडस हाइट है एक प्रेग्नेंट पेशेंट में या लेडी में, तो इसका लेवल जो है अम्बलाइकस पर है, अम्बलाइकस पर। तो हर प्रेगनेंसी इज अबाउट मतलब अम्बलाइकस सप्ताह में जो अम्बलाइकस लेवल पर जो फंडस की हाइट है वो पहुंचेगी किस सप्ताह पर, तो इसका राइट आंसर सही होगा सी, 20 से 24 सप्ताह पर। अम्बलाइकस लेवल पर जो है फंडस की हाइट होगी तो 20 से 24 सप्ताह के बीच में होगी। राइट आंसर सी सही है, राइट आंसर सी। तो आज के लिए इतना ही, और कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और इसकी जगह है, ये नहीं है, AKR नर्सिंग क्लासेस के नाम से है ये कुछ, तो AKR नर्सिंग क्लासेस, यहाँ थोड़ी गलती मिस्टेक हुई है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, कल फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। मेरा यही मानना है कि जितनी ज़्यादा आपकी रिवीजन की स्थिति अच्छी होगी या जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम में हेल्प होगी, आपको पेपर करने में मज़ा आएगा। इसलिए आप जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।